न्यूज़ 7 राजस्थान देख रहे सभी दर्शकों को नमस्कार। और सरपंच या पंचायत समिति का जो सभागार है वहाँ पर हम मौजूद हैं। 44 ग्राम पंचायतें हैं और 44 ग्राम पंचायतों के सरपंच लगातार मिलते रहते हैं। 3 साल का कार्यकाल उठापटक के बाद में संघर्ष करते हुए जैसे तैसे करके इन लोगों ने अपना व्यतीत कर दिया है, मगर उनके मुद्दे, इनकी समस्याएं कई बार बड़े लेवल पर इन्होंने उठाई है। कितने मुद्दे इनके सॉल्व हुए हैं, कितनी समस्याओं का समाधान हुआ है। दूसरी बात, जिन अपेक्षाओं को लेकर के जनता ने इन्हें चुना था, ये उन अपेक्षाओं पर कितने खरे उतरे हैं, ये एक बड़ा यक्ष प्रश्न है जो आज इनके सामने भी खड़ा है। उम्मीद है बहुत ही लोगों को कि क्योंकि ज्यादातर इस तरह के सरपंच इस बार चुन करके आए जिनमें लोगों ने यूथ को ज्यादा प्राथमिकता दी, युवाओं को ज्यादा प्राथमिकता दी। लेकिन जितनी अपेक्षाएं इनको थी, जितना उम्मीद इन्होंने अपने आप से की थी, उतने काम ये ग्राम पंचायत में शायद नहीं करवा पाए, क्योंकि कुछ सरकार के नियम ऐसे आए और फिर सरकार इनके वित्तीय जो अधिकार है उनमें पर उतरने का काम किया। जितने अधिकार पहले हुआ करते थे सरपंचों को, शायद उतने अब धीरे धीरे करके उनमें कटौती होती चली गई और सरपंचों के पास ज्यादा काम बचा नहीं है। कई बार पंचायती राज मंत्री से मुलाकात की, सरकार के लेवल पर धरना प्रदर्शन, हड़ताल, जुलूस जो करना था अपने लेवल पर इन्होंने किया, लेकिन सिवाय आश्वासन के कुछ नहीं मिला और ग्राम पंचायतों का विकास जो है वो ठप का ठप रहा। आइए इन मुद्दों पर बात करते हैं और तमाम जो सरपंच हैं वो भी आज यहाँ मौजूद हैं और बैठ करके उन 3 साल का अपना जो कार्यकाल है उसका लेखा जोखा, उसकी समीक्षा इन लोगों ने की है। नेमी जी, क्या मिला इन 3 सालों में? कितनी अपेक्षाओं पर खरी उतरी है ग्राम पंचायतें? सरपंचों को जितनी उम्मीदें थी, क्या उतने काम हो पाए? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से हमारे सभी सरपंचों के 3 वर्ष पूर्ण हो गए हैं, उसके उपलक्ष्य में मैं सभी सरपंचों को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि उन सबने 3 वर्ष अपने कंप्लीट सफलतापूर्वक किए हैं। लेकिन ये कार्यकाल ही पूरा हुआ है। इसमें क्या है कि कहीं ना कहीं ग्राम पंचायतों का विकास बाधित रहा है। पिछले 2 साल में तो जो है कोरोना आ गया था, उसके कारण भी कुछ कार्य नहीं हो पाए और अभी जो है सरकार से हमें पैसा नहीं मिल पा रहा है। 3 किस्तें स्टेट गवर्नमेंट की बकाया चल रही हैं और हम जो है सरपंच संघ की तरफ से जो है सचिवालय में चक्कर काटते रहते हैं, तब भी कैसे कैसे करके थोड़ा बहुत पैसा रिलीज करवा पाए हैं हम लोग। अभी आज की तारीख में देखा जाए तो 3 किस्तें राज्य सरकार की बकाया है, 1 किस्त केंद्र सरकार की बकाया है। राज्य सरकार की 3 किस्तें बाकी हैं, हाँ, और केंद्र सरकार की 1 किस्त बाकी है। बकाया चल रही है। तो सरपंचों का यूं मान के चलिए आप 1.5 साल का पैसा बकाया चल रहा है। 3 साल हुए हैं, 1.5 साल का पैसा बकाया है और 1.5 साल का पैसा आया है। तो ग्राम पंचायतों में विकास कैसे संभव हो सका है? उसके अलावा हमारे अधिकारियों में डे बाई डे कटौती करी जा रही है, राज्य सरकार के द्वारा भी और केंद्र सरकार के द्वारा भी। रोज नए एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं। ऐसे एक्सपेरिमेंट नई योजनाएं, नए तरीके लागू करने चाहिए, इसके खिलाफ नहीं है सरपंच, सभी करने चाहिए। लेकिन उनमें क्या है कि कुछ चीजें ऐसे हर्डल्स का काम कर रहे हो। हम कोई अगर ऐसी परेशानी रहती है, जैसे अभी पिछले दिनों ऑनलाइन का हाजिरी का तभी भी चल रहा है। ओटीपी, एक मजदूर का 200 रुपए का पेमेंट करने के लिए भी एक ओटीपी की जरूरत होती थी। कई बार आदमियों के पास नंबर बदल गए, मोबाइल नंबर बदल गए, तो वो परेशानी आ रही थी। चलो उसको बदल दिया। उसके बाद अभी जो है जो लेबरों की जो है मनरेगा में ऑनलाइन हाजिरियों का ऐसा सिस्टम कर दिया है कि गांव में नेटवर्क रहता नहीं है, उनकी हाजिरी नहीं हो पाती है, तो उनका भुगतान नहीं हो पाता है। 220 और 30 रुपए देने में भी इतनी सारी पाबंदियां लगाई जा रही है सरकार के द्वारा कि मतलब उनका भुगतान नहीं हो पाता है। 220 रुपए में काम करने वाला पहली बात तो घर कैसे चलेगा 220-30 रुपए में, और उस पैसे को भी मजदूर तक पहुंचाने में बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है। उसके अलावा जो अन्य स्कीमों में जैसे रहता है कि जो स्वीकृतियां जारी की जाती है, तो सभी स्कीमों में आधा पैसा, जैसे अगर पंचायत समिति का है या जिला परिषद का है, तो आधा पैसा पहले जारी कर दिया जाता है ग्राम पंचायतों को। मनरेगा का पैसा है वो 1 से 1.5 साल के बाद आता है, तो वो बहुत ज्यादा मुश्किल है। और इस काम को करने में हमारी सुझाव है, हमारी सरकार से मांग है कि वो कम से कम आधा पैसा जो स्वीकृति जारी होती है उसका आधा पैसा पूर्व में जारी किया जाना चाहिए, जो 1.5 साल में आ रहा है। उसके अलावा जो जल जीवन मिशन है, केंद्र सरकार की तरफ से जो योजना चल रही है जल जीवन मिशन में, वो पूरी तरह फेल स्कीम है, क्योंकि उनने जिन लोगों को टेंडर किए या उनपे सरकार का कोई सुपरविजन नहीं है। वो ठेकेदार निकल गए, कुल मिलाकर कुछ घूम रहे हैं और उनने किसी भी ग्राम पंचायत में कहीं शुरू किया, कहीं नहीं किया। हमारे यहाँ तो किया भी नहीं है, और हमारे यहाँ कई जो ठेकेदार थे वो सब लोग आधा अधूरा कार्य करके और भाग गए, और बीएसआर का या अन्य चीजों का वो रेफरेंस देते रहे हैं। पर उस चीज का सुपरविजन सरकार को करना है, ग्रामवासियों को, ग्राम पंचायतों को तो सुविधाएं चाहिए जो कि नहीं मिल पा रही है। उसके अलावा जो है प्रधानमंत्री आवास योजना की मैं बात करूं तो प्रधानमंत्री आवास योजना में
जो चल रहा है अभी तक, जो हमारे जो लिस्ट में नाम आए थे उनमें से भी बिना किसी एक्सक्यूज के बहुत सारे नाम काट दिए गए हैं। जैसे अभी हमारे सरपंच साहब मेड़ी वाले हैं, इनके 189 नाम जो है इसलिए काट दिए कि उनके घर पे जो है किसी त्रुटिवश लैंडलाइन फोन दिखा दिया है। अच्छा। और जबकि लैंडलाइन फोन का सीन ही नहीं है ही नहीं गांव में, लैंडलाइन फोन ही नहीं है। तो मतलब किसी छोटी त्रुटि की वजह से इतने लोग लाभान्वित होने से बच गए मतलब उनका नुकसान हो गया बेचारों का। तो ये बहुत बड़ी विडंबना है कि गरीब आदमी को सरकार का पैसा नहीं पहुंच पा रहा है। हम अभी चूंकि बजट सत्र चल रहा है, इसलिए सरकार से ये हम मांगना चाहते हैं कि अभी जैसे अन्य डिपार्टमेंटों को, अन्य विभागों को कुछ सड़कें पीडब्ल्यूडी के द्वारा उनको दी जा रही है कि एमएलए इतनी करवा सकते हैं अपनी स्वेच्छा से, वो जो देंगे प्रपोजल में वो हो जाएंगे। इसीलिए पंचायती राज में भी हम चाहते हैं कि 2-2 किलोमीटर सड़कें, कम से कम 2-2 किलोमीटर सड़कें पीडब्ल्यूडी सरपंचों के हिसाब से ग्राम पंचायतों में बनवाए, जिससे ग्राम पंचायतों की कनेक्टिविटी और उनका विकास बेहतर ढंग से हो सके। सरपंचों को ये अधिकार मिलना चाहिए कि कम से कम 2 किलोमीटर की एक सड़क जो है उसको स्वीकृत करवा सके पीडब्ल्यूडी के थ्रू, जिससे कि गांव में जो है जो अव्यवस्थाएं फैली हुई है, कीचड़ और जो एसबीएम के काम नहीं हो पा रहे, वो कम से कम सुचारू ढंग से हो सके। उसके अलावा जो है खाद्य सुरक्षा में, जैसे राज्य सरकार ने उनको जो फॉर्म जो लोगों की डिमांड थी उसको ऑनलाइन तो करवा दिया है, लेकिन वो आज दिनांक तक उनको खाद्य सुरक्षा में जोड़ा नहीं गया है, उनको राशन सामग्री नहीं मिल पा रही है। तो सिर्फ कागजों में पूरी कर देने से मतलब आदमी लाभान्वित नहीं हो पा रहा है। अब उसकी स्पष्टीकरण भी नहीं है उसका कि उसकी स्थिति क्या है, उसके फॉर्म जो उसने आवेदन किया सरकार को, उसका आज तक कोई स्पष्टीकरण यूं नहीं है कि वो उनको मिलेंगे नहीं मिलेंगे, कब होंगे। अभी तो संबंधित अधिकारी बताते हैं कि उनका फॉर्म अभी दिख ही नहीं रहा है साइट पे ही। तो व्यवस्थाएं कैसी है, ऊपर वाला ही मालिक है। सरकार को इसमें सुधार करना चाहिए, क्योंकि गरीब आदमी आपसे आशा करता है और इसी उम्मीद के साथ वोट देता है कि शायद कुछ बेहतर होगा, नहीं हो पा रहा है। और इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना में जो ये योजना जो चल रही है, उसमें हम सभी सरपंच साथी चाहते हैं, संघ की तरफ से भी बोलना चाहते हैं कि नई जो लिस्ट, जो लोग रह गए थे, छूट गए थे, उनका भी सर्वे होकर के और नई लिस्ट बनवानी चाहिए, सरकार को सर्वे करवाना चाहिए और उन लोगों को भी लाभान्वित किया जाना चाहिए। अच्छा, एक चीज है, नहीं भाई, आपने कई बार, आप सारे सरपंचों ने मिलकर के खूब संघर्ष किया, सरकार के खिलाफ खूब नारेबाजी भी की, प्रदर्शन भी किया, अपनी मांग भी रखी, और बड़े अच्छे माहौल में आपकी मंत्री रमेश मीणा से बातचीत भी हुई, मुलाकात भी हुई कि साहब इतना पैसा हम रिलीज कर रहे हैं। उसके बाद कुछ पैसा रिलीज किया भी था, लेकिन फिर वही स्थिति आकर के रुक गई, फिर गाड़ी वही शून्य पे आकर के रुक गई। तो ऐसे तो कैसे काम चलेगा? आप कह रहे हो 1.5 साल पीछे चल रही है अभी ग्राम पंचायत है, 3 साल के कार्यकाल में 1.5 साल पीछे चल रही है, और उनमें से 2 साल निकल गया कोरोना, तो हम तो वैसे ही पीछे हो गए। दूसरी बात, ज्यादा आधुनिक होने के चक्कर में कहीं ना कहीं हम जो सरपंचों के वित्तीय अधिकार है उनको कटौती करते जा रहे हैं। नहीं तो पहले छोटे मोटे काम तो अपने स्तर पर ही सरपंच स्वीकृत कर दिया करते थे। तो कारण क्या है, गड़बड़ कहाँ हो रही है? एक्चुअली बजट इशू है। काम तो कर लिया करते थे सब सरपंच, सब सक्षम है, लेकिन वो उसके लिए बजट चाहिए, जो बजट नहीं मिल पा रहा है। और जो बजट मिलता है उसको भी जो है उसमें बहुत सारे हर्डल्स हैं, बहुत सारे ब्रेकर बना दिए हैं सरकार ने कि इस पैसे को भी खर्च करने के लिए लिमिटेशंस होती है। इतना पैसा आप पानी पे खर्च करोगे, इतना पैसा आप अन्य निर्माणों पे खर्च करोगे। पैसा है नहीं, मतलब बंदिशें ज्यादा है, पैसा कम है। इस कारण से ग्राम पंचायतों का विकास बाधित हो रहा है। नहीं, लेकिन आपका डेलीगेशन तो पहले की मुलाकात रमेश जी से कर चुका है ना, उनके सामने क्या बातें रखी? निकल करके कुछ तो आना चाहिए था सामने, कि वो धरातल पर तो कुछ हो ही नहीं रहा आश्वासन के अलावा। कुछ पैसा रिलीज हुआ है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन सरकार दमादम सिर्फ घोषणाएं की जा रही है। हमारा सभी से निवेदन है, संबंधित मंत्री जी रमेश मीणा जी से भी निवेदन है और सीएम साहब से भी निवेदन है कि सरकार ग्राम पंचायतों को उपेक्षित नहीं समझा जाए। एक तरफ तो कहते हैं कि भारत की आत्मा गांव में बसती है और ग्राम पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाया जाना चाहिए, लेकिन गांव में मैं कह रहा हूं कि गांव को तो बहुत ज्यादा उपेक्षित समझा जा रहा है। सरपंचों की बातों को ना तो क्षेत्रीय स्तर पर कोई कर्मचारी, कोई विभाग तवज्जो दे रहा है, और ना ही जो है उच्च स्तर पर मंत्री जी भी और सीएम साहब भी, कोई भी तवज्जो नहीं दे रहा है। तो ग्राम पंचायतों का विकास कैसे होगा? बिल्कुल। अच्छा, जल जीवन मिशन योजना बड़ी मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात और कहना चाहूंगा। जो स्थानीय अपने गंगापुर सिटी के जो सभी विभाग है, जिनसे हमारा ग्रामवासियों की समस्याओं का रोज वास्ता पड़ता है, जैसे आप जलदाय विभाग लगा लीजिए, बिजली विभाग लगा लीजिए, कि अगर सरपंच अगर किसी बात को बोले
तो इन सब विभागों को ध्यान देना चाहिए, जबकि देते नहीं है ये। इसमें क्या होता है कि जब पूरे गांव से अगर कोई संदेश, कोई मैसेज विभाग से संबंधित सरपंच के पास आता है, तो उस जो संदेश जो जनता का रहता है उसको विभाग तक पहुंचाने की जिम्मेदारी सरपंच की होती है, क्योंकि गांव का हर आदमी वो प्रतिनिधित्व करता है। एन और JN और ये एक्शन तक नहीं पहुंच सकता है, तो वो हमारे पास आते हैं और हम उनकी समस्याओं को विभाग तक पहुंचाते हैं। लेकिन विभाग उन समस्याओं को जो है ध्यान नहीं देता है और सुनवाई नहीं करता है, तो ये गलत बात है, इसमें सुधार किया जाना चाहिए। टाइम रहते अगर इन विभागों में अगर सुधार हो जाता तो बेहतर रहेगा, और नहीं तो हम सभी सरपंच साथी इसके खिलाफ एक आवाज उठाएंगे और उनको हमारे कार्य करने होंगे। अच्छा, आप ग्राम पंचायत खुंटला सलोना का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो काम आपने करवाए हैं अभी फिलहाल पोजीशन क्या है? कौन कौन से काम ऐसे हैं जो पाइपलाइन में है, जो अटके हुए हैं आपकी ग्राम पंचायत में, जिनका आपने प्रस्ताव भी भिजवा रखा है लेकिन साहब हो नहीं पा रहे हैं? अभी हमारे यहाँ जो है खुंटला सलोना के बीच में एक नाला निर्माण कार्य चल रहा है। उसमें मैं सभी ग्रामवासियों से अपील करना चाहता हूँ कि उसमें कई बार रहता है कि एक सरपंच की जिम्मेदारी नहीं है कि किन्हीं रास्तों को चौड़ा करवाना और उसको प्रॉपर ढंग से करना, अन्य सभी ग्रामवासियों की भी जिम्मेदारी है। कभी जब अव्यवस्थाएं होती है तो उसमें कुछ नया करने के लिए होती हैं वो, और सभी ग्रामवासियों को उसमें सहयोग करना चाहिए और अपने सुझाव देने चाहिए कि इस काम को ऐसे नहीं तो ऐसे किया जा सकता है, मॉडिफाइड करने की बजाय विवाद खड़ा करने के, क्योंकि कुछ भी बेहतर करने के लिए थोड़ी बहुत समस्याएं तो आती है। ठीक है, और उनको सबको मिलकर। जेविली से पंखीलाल जी, क्या कुछ चल रहा है आपकी ग्राम पंचायत में जल जीवन मिशन योजना का कुछ है? आज तक एक टंकी की नींव रखी है खाली। अच्छा, जो काम 2021 में पूरा हो जाना चाहिए था, वो आज 2023 तक एक टंकी के नींव खोदी गई। कहाँ है ठेकेदार, कहाँ है उसका पता ही नहीं है। और क्या अधिकारियों से ऊपर बात की, वो कहते हैं कि भाई उनका हमने ठेका ही निरस्त कर दिया। तो जो भारत सरकार ने जो योजना जल जीवन मिशन की जो बिल्कुल बहुत बड़ी योजना थी, बहुत बड़ी योजना थी, हर घर तक नल पहुंचे, 2024 तक उसको पूर्ण करना था, हर घर नल पहुंचाना था। उस योजना का जो हमारे पंचायत समिति में पहले फेज में जिन ग्राम पंचायतों को लिया था, जो 2021 में पूर्ण हो जानी चाहिए थी, आज तक मैं आधा अधूरा भी काम नहीं हुआ। आप अपना बताएं सर, कौन सी ग्राम पंचायत और अपना नाम? सुरेश मीना, ग्राम पंचायत बड़ौली। सुरेश जी, क्या पोजीशन है आपकी ग्राम पंचायत में? जल जीवन मिशन योजना स्वीकृत हुई कि नहीं हुई? हाँ, मेरी ग्राम पंचायत में जल जीवन मिशन योजना स्वीकृत हो गई है। करीब 80% काम हो गया है। ठीक है, लेकिन रास्ते नालियां इतनी खराब हो रही हैं कि सब खोद के पटक गए। शायद गांव में कोई सगाई वालों ही नहीं आया, मतलब सारे खोद के पटक गए, है ना? उसके बाद पेच वर्क नहीं हुआ, ठेकेदार से बात हुई ठेकेदार से क्या कहता है? बस कर रहा हूँ साहब। जनता बड़ी परेशान है, सरपंच के रास्ते बंद कर रखे हैं जनता ने, ऐसी हो रही है साहब। और आवास में जो हमारे नाम कटे हैं, वो सभी आरोप हम सरपंचों पे आ रहे हैं कि नाम कटवा दिए, जबकि राज्य सरकार की कमी है, गलती है। आजकल तो सब कुछ ऑनलाइन हो गया। तो हमारी राज्य सरकार से यही निवेदन करते हैं कि हमारी सुनवाई की जाए। अमर सिंह जी नमस्कार। लगातार आप तो कुछ ना कुछ करते रहते हैं हलचल, लेकिन ये जल जीवन मिशन योजना आपके यहाँ भी रोड़ा बना हुआ है क्या? बिल्कुल रोड़ा बना हुआ है भारद्वाज जी, आपसे भी कई बार मेरी बातचीत हुई थी इस टाइम पे। बिल्कुल, कहने को तो घर घर नल योजना है ये, एक सबको पानी मिलेगा, लेकिन अभी तक 40% जनता के घर नल नहीं पहुंचे हैं। अच्छा। पाइपलाइन नहीं गड़ी। मैं आपको पहले भी अवगत करा चुका, एक्शन साहब से भी मैं मिल चुका, लेकिन अभी तक किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं हुई। और सारी व्यवस्थाएं, न ठेकेदार आ रहा है, सारी व्यवस्थाएं चरमरा रही है। जल जीवन मिशन योजना की ये स्थिति खराब है, बिल्कुल बदतर है। स्थिति बिल्कुल खराब है। कहने को तो गांव का विकास के लिए, लेकिन मुझे ऐसा लगा है गांव को 50 साल पीछे ले गए रोडों के माध्यम से, क्योंकि जो खुद के पटक दिया सब, वो सब खुद के पड़ गए। सरपंचों के पास पैसा नहीं आ रहा, अब सरपंच हर रोड को कैसे बनवाए? बिल्कुल, सरकार किस्त नहीं दे रही। अभी तक राज्य सरकार की 3 किस्त बकाया है, केंद्र सरकार की बकाया, यानी कि 1.5 साल की किस्त हमारी बकाया है सरपंचों की। अब 1.5 साल की किस्त बकाया होने के कारण हम 2-3 साल पीछे गए। जनता की जो अपेक्षा है उनको पूर्ण नहीं कर पा रहे हैं। नहीं, ये सही बात है। अब की बार बहुत कम बोलेरो खरीद पाए थे सरपंच। जनता बहुत परेशान है। नहीं, दूसरा क्या है कि भारद्वाज जी, सरपंचों के सामने नरेगा भी एक गले की हड्डी बन चुका है। लेबर काम करना नहीं चाहती। दूसरा, ऑनलाइन हाजिरी है, नेटवर्क गांव में सही ढंग से नहीं है। किसी में किसका टावर है, किसी में जियो का है, किसी में एयरटेल का है, नेटवर्क व्यवस्था खराब है।
लाइटों की व्यवस्था खराब है। मतलब गांव की सरकार बिल्कुल विफल है। मैं सरकार के प्रति ये विरोध करता हूं कि जो गांव की सरकार कहने चाहती है, कांग्रेस सरकार गांव के लिए बहुत कुछ करती है, लेकिन कांग्रेस सरकार ने गांव को पीछे ही ले गई है उल्टी। कोई विकास का ढंग का कार्य नहीं करा, आश्वासन ज्यादा मिले। बिल्कुल आश्वासन ज्यादा है और इन्होंने गांव को पीछे ही ले गए। हम सरपंच सारे परेशान हैं, क्योंकि सरपंच आए दिन इस्तीफा क्यों दे रहे हो? नहीं बिल्कुल सही। सरपंच जनता से परेशान इसलिए जिस इस्तीफा दे उम्मीद रहे के हैं, साथ वो बने थे, क्योंकि जनता की अपेक्षा को पूर्ण नहीं कर पा रहे, इसलिए सरपंच इस्तीफा दे रहे। अब हमारे जब काम ही पूरे नहीं होंगे, जनता हमसे अपेक्षा रखती है और उनके हम कामों को पूरा नहीं करेंगे, हमने सोच रखे हैं इस रास्ते को बनवाएंगे, वादा किया, वो रास्ता खराब है, तो उसको पूरा कैसे करवाए बिना पैसे के? और वो आज भी वैसा ही पड़ा है। आज भी वैसे ही पड़ा है। बार बार आप भी लाइव दिखा देते हो कि सरपंच साहब ये रास्ता खराब है, इसको बनवाओ। सरपंच साहब कहां से बनवाए रास्ता? उनको सारे सरपंच परेशान। आम जनता जागरूक हो चुकी है, वो ऑनलाइन कंप्लेंट कर देती है। कंप्लेंट करने पर सरपंच क्या करे? सरपंच के पास में पैसों का अभाव है, पैसों का अभाव है, सरकार पैसा नहीं दे रही, सरपंच क्या घर में से बनवाए क्या? सही बात। कहने को तो सरपंच पूरे को खा रहे हैं, लेकिन सरपंच मुझे ऐसा लगे कि खुद की जमीनें बिक रही है। हाँ बिल्कुल, ये सच्चाई है, ये सच्चाई है। हमारे एफपीओ के जो कार्य थे, पक्के कार्य, सवाई माधोपुर जिले में, करौली जिले में हमसे ज्यादा मतलब एफपीओ हो गए, पक्के कार्य स्वीकृत है, कई जिलों में स्वीकृत, लेकिन गंगापुर या सवाई माधोपुर जिले में क्यों नहीं हो रही है? भाई किस्त नहीं आ रही तो कुछ नरेगा के माध्यम से करवाएं। एक बार मीटिंग में जौनपुरिया जी ने तो कहा ना, प्रस्ताव बना करके भेजो, नरेगा में इतना काम दिलवाऊंगा कि मैं वही बात कह रहा हूँ कि जैसे अभी हमने ये प्लान किया है कि सभी जो है नरेगा की जो केंद्र सरकार की जो स्कीम है उनका विरोध दर्ज करवाएंगे, सभी एमपी को ज्ञापन देंगे, जिसमें ये नरेगा में जो ऑनलाइन हाजिरियां हैं, जो जैसे मजदूर तो बेचारे को पैसा चाहिए काम करने के बाद, कई जगह जो पश्चिमी राजस्थान के कुछ अन्य जिले ऐसे हैं जिनमें तो ऐसा हो रहा है कि उनमें धड़ल्ले से सब तमाम काम चल रहे हैं, और हमारे जो राजस्थान के जिले हैं उनमें ये काम हो ही नहीं रहे। और इसलिए नहीं हो रहे कि कुछ तो अधिकारियों की जो है ऐसी है धर्मिता है कि उन्होंने सोच लिया है कि नहीं, इनको काम ही नहीं देना है। नहीं, और फिर कई चीजें नहीं सर, कई चीजें निकल करके आती है। पूर्वी राजस्थान से कांग्रेस के सबसे ज्यादा विधायक हैं, उसके बावजूद भी ये सकुशलता से अपनी बात रख नहीं पाए। मैं तो ये बात कहता हूँ कि पूर्वी राजस्थान से कांग्रेस सरकार में सबसे ज्यादा विधायक है और संबंधित मंत्री को जो है वो पूर्वी राजस्थान सबसे ज्यादा यदि कमी है आज की तारीख विकास में तो वो पूर्वी राजस्थान में। और यहाँ के जो भी जनप्रतिनिधि है, जो उनके पास विकास का कोटा है, वो भी पता नहीं, भगवान को ही पता है वो कहाँ जा रहा है। भाई वो गांव में आना चाहिए, गांव का विकास होना चाहिए। जब भारत के संविधान बाबा भीमराव अम्बेडकर ने बनाया, तब आखिरी पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति को लाभ पहुंचाने का मामला आया, तो वो ग्राम पंचायत के माध्यम से आखिरी पंक्ति में खड़ा ग्रामीण एक गरीब आदमी जिसको उसका लाभ पंचायत के माध्यम से मिलता, उस पंचायत राज के जो पावर थे, अधिकार थे, बजाय उसको देने के उसको छीन लिया गया। सरपंचों के पर ज्यादा खुतरे हैं और बेवजह के जो नियम है ना वो ज्यादा थोपे गए हैं कहीं ना कहीं। मुक्तिधर भाई, बड़ी उदय कैसा चल रहा है आपकी ग्राम पंचायत में? बड़ी उदय में आपको तो शायद टेम्पो भी मिला है ना, वो एक कचरा पात्र इकट्ठा करने का। अभी अधिकतर ग्राम पंचायतों में वो जारी हुए हैं और वो चल रहे हैं। लेकिन जैसे आपने अभी औरों ने बताया जल जीवन मिशन का, बिल्कुल, तो हमारे गांव में तो जल जीवन मिशन की भी जो वो थी वो भी स्वीकृति नहीं हुई, ना ही चंबल परियोजना में जो हमारा नाम तो उदय कला का वो भी है। हम दोनों ही स्कीमों से वंचित रह गए। हमारा पानी पीने में कहीं भी उदय कला का नाम नहीं है। ये दुर्भाग्य है हमारा उदय कला का। और बड़े उच्च जो जनप्रतिनिधि हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से भी उनसे कहना चाहता हूं, पहले पूर्व में भी हमने कई बार उनको ज्ञापन दिया, अवगत कराया कि उदय कला का नाम चंबल परियोजना से जुड़वाया जाए। जेजेएम में जो स्कीम है उसमें हमारा नाम, लेकिन दोनों ही नामों से हम वंचित रह गए। और विकास की बात जैसे हमारे नेमी जी ने बताया, हमारे प्रमुख साहब ने बताया, सभी ने बताया, तो सरपंचों का 3 साल का जो कार्यकाल था वो संतोषजनक कह सकते हैं। अच्छा, संतोषजनक कह सकते हैं। लेकिन जो बेहतर प्रदर्शन था, क्योंकि लोगों की उम्मीदें थी कि यंग सरपंच हैं,
ये कुछ करके दिखाएंगे, इनके अंदर मादा भी है। और वास्तव में सभी सरपंच जो साहिबान हमारे साथ में मौजूद है, इनके अंदर बहुत ज़बरदस्त मादा है कुछ करने का, अपने गांव को नई नई स्कीमें देने का था। लेकिन राज्य सरकार का, जनप्रतिनिधियों का, जो सरपंचों को ऑब्लाइज करना था, जो सरपंचों को आगे बढ़ाना था इनको, लेकिन सरपंचों के नियम इनके पर राज्य सरकार ने कुतरने का काम किया, ना कि इनका हौसला बढ़ाने का काम किया। जैसे हमारे पंखीलाल जी ने बताया, नेमी जी ने बताया, पश्चिमी राजस्थान में नरेगा के काम जो FTO है, वो पक्के काम, वो करोड़ों रुपए के हो रहे हैं, कहीं 400, कहीं 500, कहीं 200 करोड़ रुपए के। लेकिन पूरी राजस्थान में ये भाग्य की विडंबना है कि हमारे मंत्री जी पूरी राजस्थान से ही आते हैं। और अभी जो विवाद भी हुआ था, जिसका हमारे प्रदेश अध्यक्ष है अभी हमारे नेमीचंद जी, उन्होंने मंत्री जी का पुरजोर तरीके से, और सभी हम सरपंच साहिबान ने, पूरी राजस्थान के सरपंच हैं जितने भी, उन्होंने पुरजोर तरीके से उनका इसमें साथ दिया। जबकि जहां पे सबसे ज्यादा FTO था पश्चिमी राजस्थान में, उन लोगों ने मंत्री जी का विरोध किया, उनके खिलाफ धरने पे बैठे। लेकिन सिर्फ हम ही जो लोग थे, हमारे जो सरपंच साहिबान थे, हमारे जो सरपंच साहब हैं, अध्यक्ष साहब हैं हमारे नेमीचंद जी, इन्होंने मंत्री जी का साथ दिया, उनके बचाव में अपनी बातें रखी। और पूरी राजस्थान के जो सरपंच है उन्होंने इनको हिकारत की नज़र से देखा। इन्होंने उनके चक्कर में कई परेशानियां झेली, इन पर अभी बीच में हमला भी हुआ। लेकिन फिर भी ये हमारी एक पीड़ा है कि जिस तरीके से हमने साथ दिया उसका हमारे लिए कोई प्रतिफल ऐसा लाभ मिला नहीं जैसी हमें उम्मीदें थी कि हमने मंत्री जी के साथ दिया, हमने उनके लिए आगे आए तो वो भी हमारे लिए कहीं ना कहीं हमारी पीड़ा को समझ के हमारी मांगों को रखे। लेकिन ऐसा हमारे साथ अब तक कुछ नहीं हो पाया है। तो ग्राम पंचायतें कुल मिलाकर के पिछड़ी हैं, ये सरपंचों का अपना अनुभव है, उनका अपना दर्द और पीड़ा है। रमेश की वजह से सरकार में सरपंच संघ में फूट डली थी पहली बार राजस्थान में। और आपने तो समर्थन किया था, फिर भी यहाँ पूर्वी राजस्थान ने समर्थन किया था, जिसके बावजूद भी देख लीजिए आज पूर्वी राजस्थान का क्या हाल है। कांग्रेस की सरकार ही पूर्वी राजस्थान से बढ़ाई थी। सारे विधायक कांग्रेस के तो हैं। उसके बावजूद भी आज स्थिति देखो कि सबसे पिछड़ा वर्ग यदि कोई इलाका है तो पूर्वी राजस्थान है, और सबसे ज्यादा यदि लुटाई हो रही है तो पूर्वी राजस्थान की हो रही है। या सरपंचों को तो जनप्रतिनिधि ऐसे समझ रहे जैसे ये कोई हमारे गुलाम है। लेकिन सही नींव की जड़, सही ईंट वो तो सरपंच ही है, भारतवर्ष की सही ईंट ही ग्राम पंचायत, लोकतंत्र की सबसे छोटी इकाई है, सबसे महत्वपूर्ण इकाई है, नीम की ग्राम पंचायत। तो कुल मिलाकर के सारे सरपंच यहाँ मौजूद हैं और आज उन्हीं चीजों पर ये चर्चा कर रहे हैं। 3 साल जैसे तैसे संघर्ष करके बीत तो गए, लेकिन मिला क्या? वही बात है कि उम्र दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, 2 आरज़ू में कट गए 2 इंतजार में। तो देखना पड़ेगा आने वाले दिनों में इन सरपंचों की मांग, इनकी समस्याओं का कितना समाधान हो पाता है। बाकी गांव वाले तो बहुत उम्मीदों के साथ इनको देख रहे हैं। 3 साल तो निकल गए, 1 साल ये चुनावी वर्ष है, बचा क्या फिर? ले दे करके 1 साल बचेगा और उसमें ज्यादा कुछ नहीं। क्या? हाँ बिल्कुल। आज जिस तरीका से पेपर लीक हो रहा है, पेपर बिक रहा है, और उसके मांग के लिए जो धरने पे बैठे हैं 6 दिन हो गए, 6 दिन हो गए। हम सभी सरपंच उनकी मांगों का समर्थन करते और मुख्यमंत्री जी को हम सभी एसडीओ को कल ज्ञापन देंगे और तुरंत जो डॉक्टर साहब की मांग है, हम ये सरकार से भी कहना चाहते कि डॉक्टर साहब की मांगों को तुरंत प्रभाव से मान लिया। अच्छा, वहां जाने का प्लान भी है क्या सरपंचों का कि धरने में जाकर के शामिल हो जाएं? नहीं, धरने का ऐसी कोई रणनीति है? सोमवार को हम ज्ञापन देंगे और फिर सारे सरपंच ही नहीं, राजस्थान के ही सरपंच उस धरने में शामिल होने के लिए जाएंगे। बहुत बढ़िया। गंगापुरी नहीं, पूरे राजस्थान के। एक गरीब का बेटा बेचारा जो मेहनत करता है, एक गरीब माँ बाप जो अपनी जमीन को बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि 16 परीक्षाओं में से 10 अपने बच्चियों को पढ़ाते हैं, उनका बेचारे नंबर नहीं आता, और जो पैसे वाले लोग हैं उनका नंबर, जो पेपर ही खरीद लेते हैं।
तो चलिए, कुल मिलाकर के ये है कि आज बड़ी अच्छी वार्तालाप इनसे हुई है। अक्सर या तो लाइव पर इनको जोड़ता रहता हूँ या फिर सरपंचों के साथ इनके मुद्दे जो हैं व्हाट्सएप के माध्यम से मैं भेजता रहता हूँ, लेकिन आज इनकी जो पीड़ा है वो भी कहीं ना कहीं ग्रामीण समझेंगे कि ये करना बहुत कुछ चाहते हैं मगर इनके हाथ भी बंधे हुए हैं। और कोशिश यही है कि आने वाले दिनों में जितना हो सके उतना बेहतर अपनी ग्राम पंचायतों के लिए ये लोग करने का प्रयास जरूर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।